ये तय करना इस देश में यहाँ के मुस्लिम समाज को है कि वो इन आतंकवादियों की संतानें हैं कि ये भारत के मूल नागरिक है। इन काल से चल रहा है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि इजराइल ने उनके 5-10 नागरिक को मार दिया गया, उसका क्या परिणाम किया। हम सब लोग अपने घरों को भी दरवाजे क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं जिससे चोर ना आ जाए, सामान उठा के न ले जाए। कि मक्का मदीना जो मुस्लिमों का बहुत ही पवित्र स्थल उसको मानते हैं, वहाँ पर हज करने जाते हैं, वहाँ पर गैर हिंदुओं का, गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। वहाँ पर कोई रह नहीं सकता। ऐसा बात करें हरिद्वार की, हरिद्वार में एक बोर्ड लगता है अहिंदू का प्रवेश वर्जित। चार धाम में अहिंदू का प्रवेश वर्जित वर्जित है, अहिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि अहिंदू यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है? देश स्वतंत्र है, सभी को रहने की, खाने की, बोलने की, व्यापार करने की आज़ादी है। फिर क्यों ऐसा बोर्ड लगता है? क्यों ये भेदभाव बढ़ता है? क्यों ये नफरत फैलती है कि यहाँ पे अहिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है? ये नफ़रत नहीं है, ये जब इस देश में अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों ने भी अपने गजेटियर में ये लिखा था कि हर की पौड़ी हिंदुओं का पवित्र स्थल है, और इस पवित्र स्थल में संध्या होने के बाद कोई भी गैर हिंदू यहाँ विश्राम भी नहीं कर सकता। ये नगर निगम के बायलॉज में लिखा हुआ है। और जो हमारे चार धाम में, वहाँ तो गैर हिंदुओं का कोई मतलब ही नहीं है। आप ऐसे मानिए जैसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद है, शाही इमाम है, वहाँ पर बैठता है, मुस्लिमों के धर्मगुरु हैं वो सबसे बड़े। वो हम हिंदुओं को बुला के वहाँ हनुमान चालीसा कराते हैं क्या? या कभी उन्होंने भागवत कराई हो? तो ऐसे ही मक्का मदीना जो मुस्लिमों का बहुत ही पवित्र स्थल उसको मानते हैं, वहाँ पर हज करने जाते हैं, वहाँ पर गैर हिंदुओं का, गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। वहाँ पर कोई रह नहीं सकता। ऐसे ही जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी जो ईसाइयों का हेडक्वार्टर है, क्या उसका संचालन किसी हिंदू को सौंप सकते हैं कि आप पादरी बन जाइए, साहब सबसे बड़े धर्मगुरु बन जाइए, या आप आइए यहाँ हिंदुओं का प्रचार करिए? तो ऐसे ही हमें भी अपने हिंदू जो तीर्थ स्थल है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है। वहाँ पर गैर धर्मावलंबी आकर इस धर्म की जो पवित्रता है उसको भ्रष्ट ना कर दे। वहाँ पर कोई ऐसी गतिविधियाँ ना हो जिससे समाज को आघात पहुँचे। इसलिए ये किया जा रहा है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये क्योंकि हम सब लोग अपने घरों को भी दरवाजे क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं जिससे चोर ना आ जाए, सामान उठा के न ले जाए। तो ये एक परंपरा है। देश भी अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए चारों ओर को सीमाओं पर सेनाएं लगाता है जिससे लोग ना आ जाए। ये धर्मशाला थोड़ा है, कोई भी आए, कोई भी रहे, कोई भी खाए और पिए और चला जाए। ये धर्म का विषय है, और धर्म की रक्षा के लिए ही ये पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है और अनादिकाल से चल रहा है। ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि इजराइल ने उनके 5-10 नागरिक को मार दिया गया, उसका क्या परिणाम किया। ये अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने समाज के लिए ये कर्तव्य होते हैं जो समाज को करने होते हैं। महाभारत काल में भी युद्ध हुआ, किस लिए युद्ध हुआ? रामायण काल में भी युद्ध हुआ, क्यों हुआ? आज भी युद्ध चल रहा है। ये धर्म युद्ध है, ये वैचारिक युद्ध है। इस समय तीर तलवार का युद्ध नहीं है। केवल ये हिंदू समाज बचा रहे, ये अक्षुण्ण रहे, इसने अनादिकाल से इस धर्म की रक्षा के लिए हमारे लोगों ने जो बलिदान दिया है, समाज के लिए जो समर्पण किया है, वो समर्पण बना रहे, इसके लिए निर्णय, कठोर निर्णय समाज को लेने पड़ते हैं। और इसलिए चाहे हमारे चार धाम की यात्रा हो, चाहे वो हर की पौड़ी हो, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो, इन सब की पवित्रता वहाँ पर ना हो। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति ऐसा कुकृत्य न कर पाए, इसके लिए निर्णय लिए गए हैं। इस निर्णय को बाकी समाज को भी स्वीकार करना चाहिए और इसका अभिनंदन करना चाहिए कि भाई हम हिंदुओं की इस देश में रह रहे हैं, बहुसंख्यक हिंदू समाज यहाँ पर है, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। इसमें कौन सी बुराई की बात है कि हिंदुओं का सम्मान नहीं, केवल हिंदुओं को हम क्रिटिसाइज करेंगे, हिंदुओं का अपमान ही करेंगे, इनके मन मठ मंदिरों को आतंकवादी आकर तोड़ेंगे तो हम चुप हो जाएंगे?
तो ये इस देश की जो नागरिक है, जो इस देश के भोजन, जल, अन्न ग्रहण करते हैं, उनका भी ये कर्तव्य है कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसकी चिंता करे, उसका सम्मान करे। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक ना समझे। हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। पूरे विश्व में हिंदुओं ने इस विश्व को कुछ ना कुछ दिया है, उसका उपकार है इस पूरे वर्ल्ड पर, इसलिए इनका सम्मान करने का दायित्व है। अन्य जो 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ की क्या स्थिति आप सब देखते होंगे। वहाँ पर महिलाएं अपने बुर्के को जला रही हैं सिगरेट से। ये संदेश दे रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। अनेकों देशों में ये आंदोलन चल रहे हैं आज के समय में। तो भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि जो भारत में रहने वाले गैर हिंदू लोग हैं वो शांति से यहाँ रहते हैं, हिंदू समाज उनको कोई प्रताड़ना नहीं करता, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज के काम में वो बाधा ना बने, ये उनका भी कर्तव्य है। लेकिन महाराज जी, आप गैर हिंदू का प्रवेश यहाँ पर है, उत्तराखंड में अभी जो बोर्ड लगे हैं, कहाँ तक रोक पाओगे? अगर आप केदारनाथ में जाओ तो केदारनाथ में घोड़े खच्चर दुकान वाले ज़्यादातर वही हैं। हरिद्वार में जिस टाइम कावड़ का टाइम चलता है तो उन्हीं की ज़्यादा दुकानें लगती हैं। तो क्या संभव है कि इस पे रोक लग जाएगी, या इसको रोक पाना इतना आसान है जितना एक बोर्ड लगाना आसान है? ये संभव है, संभव का विषय नहीं है। ये एक प्रयास प्रारंभ किया है समाज ने, और बाकी जो मंदिर है, मंदिर में प्रवेश का विषय है। बाहर कोई काम कर रहा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पूरा देश पड़ा है, पूरे देश में आप व्यवसाय करें, घोड़े चलाए, तांगे चलाए, पेंचर लगाए, हमें कोई आपत्ति थोड़ा है। लेकिन जो हमारी दायरा है उस दायरे में उनका प्रवेश वर्जित नहीं होगा, किसी भी कीमत पर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रोना इसी चीज़ का हो रहा है कि भेदभाव बढ़ता जा रहा है। संत समाज हो या कोई भी हो, कह रहे हैं कि एक खाई बीच में बन चुकी है, खाई खिंच चुकी है बीच में। अरे खाई तो भाई 712 से खिंच गई थी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जिन्होंने महाराजा सिंध को आक्रमण किया, उनकी दोनों बेटियों को खींच कर ले गए और लगभग करोड़ों हिंदुओं को मारा गया, लगभग 30,000 मंदिर तोड़े गए। तो ये खाई की बात तो ना ही करे तो अच्छा है। अब ये तय करना इस देश में यहाँ के मुस्लिम समाज को है कि वो इन आतंकवादियों की संतानें हैं कि वो भारत के मूल नागरिक है, ये उन्हें तय करना है। उन्हें तय करना है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति राम मंदिर में जाता है, कश्मीर से आता है, उसको पागल करार दे दिया जाता है, वो राम मंदिर में बैठ के नमाज पढ़ता है। ये सब जिहादी मानसिकता का एक प्रकार से प्रदर्शन है, और ये सोची समझी साजिश है हिंदू मंदिरों को कैसे उनको विवादित किया जाए, उन पर अपवित्र किया जाए। ये सब काम जानबूझकर किया जा रहा है देश में। देखिए, जो इस देश का मुसलमान है उसको ये तय करना है कि वो मूल हिंदुस्तान का निवासी है, तो हिंदुस्तान की जो आस्था श्रद्धा है उसका सम्मान उसको भी करना होगा। हाँ, वो ये मानता है कि मैं देश का नागरिक ही नहीं हूँ या मैं बाबर औरंगजेब की संतान हूँ, तो अलग बात है, उनसे तो हम कोई अपेक्षा नहीं करते। लेकिन जो आज़ादी के बाद का मुसलमान यहाँ पर रह रहा है उसको ये तय करना होगा कि मुझे बहुसंख्यक हिंदू समाज का सम्मान करना चाहिए।